नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष एडटेक में। आज मेरे साथ है दीपक सिंह विश्वप्रिय जी, जिन्होंने न सिर्फ रीवा में बल्कि मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि नेशनल इंटरनेशनल भी इनके पास रक्त के लिए आते रहते हैं। तो पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आशीष जी। जी, जी। तो ये क्या है? आप थोड़ा-सा बताइए, कैसे आप रक्त उपलब्ध करा रहे हैं ब्लड लोगों को? लोगों के कई बार फ़ोन आते हैं जी, कि हमारा मरीज़ है, उसको ब्लड की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो अगर किसी अब मैं विस्तार से बताना चाहूँगा। बिल्कुल, जैसे कि बिल्कुल, आपके पास जैसे पर्याप्त हाँ, टाइम है। हाँ। जैसे कि किसी व्यक्ति ने फ़ोन किया कि हमारा रिश्तेदार या हमारा दोस्त या फलाने उसके परिवार के लोग वहाँ भर्ती हैं। बिल्कुल। तो और सर उनको ब्लड की ज़रूरत है, आप बात कर लीजिए। हुँ। तो मैं लोगों से ये कहता हूँ कि मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं फ़ोन लगाता हूँ, तो लोगों को ये लगेगा कि मेरा कुछ कहीं स्वार्थ होगा, बिल्कुल। कहीं कुछ बात होगी। तो मैं बोलता हूँ कि मेरा नंबर उनको दे दो अस्पताल में। हॉस्पिटल में मरीज़ के साथ जो अटेंडर होगा, जो उसकी देखभाल कर रहा होगा, सिर्फ़ मुझसे वही बात करे, बिल्कुल। दूसरे लोगों से बात ना करे। बाई दफ़े अगर वो किसी कारणवश बात नहीं, वृद्ध है या नहीं समझ में आती बात, तो मैं बोलता हूँ कि बगल में कोई जो व्हाट्सएप चला लेता हो, उससे बात करा दीजिए, या रिसेप्शन में कोई हो, या तो फिर आप मुझे डॉक्टर से बात करा दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे भी उनके पास व्यवस्था होती है, वो लोग मुझसे भी बात करते हैं। जब बात करते हैं, तो कई बार तो लोग इतने हड़बड़ाए होते हैं। जी। कई मेरे पास ऐसे हैं रिकॉर्डेड केसेज हैं। बिल्कुल। तो अरे सर ब्लड दिला दीजिए, अरे सर ब्लड दिला दीजिए, नहीं हमारा मरीज मर जाएगा। या डिलीवरी केस है, उसमें डिलीवरी होने के बाद अचानक ब्लड की मेरे आवश्यकता साथ पड़ खुद गई। ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। हाँ, आपके साथ भी हुआ। भगवान न करे किसी के साथ हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं उसे कोई जिद नहीं रहती, पर ये रियली रहता है, क्योंकि मुझे उस जो ब्लड रिक्वायरमेंट कागज रहता है जो मैं मंगाता हूँ, उसमें मुझे देखना पड़ता है कि होल ब्लड की जरूरत है, या प्लेटलेट्स की जरूरत है, या प्लाज्मा की जरूरत है, या एसडीपी की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं देख लेता हूँ। तो कई बार जब मैसेज हम बना के प्रयास करते हैं, तो उसमें लिखते हैं कि उनको क्या जरूरत है, और नहीं लिखते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है जैसे हमारे पास किसी ने फोन किया तो हम उसे पूरी बात हालात बता सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। और चलते हाँ। एक तरह से मैं अटेंडर से पूरी जानकारी लेता हूँ कि बीमार पड़ा, एक्सीडेंट हुआ, या उसका कब ऑपरेशन होगा, कैसी क्या जरूरत है। बिल्कुल। तो कई बार लोग बाग जल्दीबाजी में क्या करते हैं, मरीज को ले गए, या कुछ लोग ऐसे होते घर में ही रहते हैं और उनको लगता है कि हम मरीज को ले जाएंगे तो ब्लड की जरूरत ना पड़ जाए, तो वहीं से वो कॉल लगाना करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। हमारे पास फोन करते हैं, बोलते हैं भैया हमको ब्लड चाहिए। तो हम बोलते हैं कि ठीक है, हमें ब्लड रिक्वायरमेंट का लेटर भेजिए। तो जब उनको ऐसा बोलते हैं, तो बोलते हैं कि सर अभी तो नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि अभी नहीं तो ऐसे नहीं होगा भाई। तो बोलते हैं सर अभी तो हम भर्ती कराने जा रहे हैं। जैसे कोमल द्विवेदी जी थे, वो मेरे पास लगातार 3 दिन फोन करते रहे, बोले हमको ब्लड चाहिए। तो मैंने कहा भैया तुम ब्लड चाहिए तो हमें कागज तो भेजो। अब वो कागज मरीज उनका भर्ती नहीं था, बोले डॉक्टर बोला कि ब्लड लगेगा। हमने कहा डॉक्टर मौखिक न बोला होगा भाई, हम कहा कि आप ना करते हैं, तो उनको यकीन नहीं हुआ। मैं इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ कि उनको पहले वो नाराज हुए, बाद में प्रसन्न हुए। तो उस समय मैं एक्चुअल छुट्टी में भी था। मैंने कहा आप मरीज को भर्ती कराइए, मैं छुट्टी में रहे चाहे जहाँ, मेरा प्रयास उतना ही चलता है। समझो, उन्हें यकीन नहीं हुआ। जैसे मैं छुट्टी में आया तो तुरंत वो आके मुझसे मिले, बोले हमको ब्लड आप दिलाइए। 2 यूनिट चाहिए था। तो मैंने कहा कि आप पहले जो है मरीज को भर्ती करा के मुझसे डॉक्टर से बात करा दीजिए, या ब्लड रिक्वायरमेंट लेटर भिजवाइए। समझो, तो वो इतना नाराज हुए, बोले हमने समझ लिया कि ये सब ऐसी है। हमने कहा आपके समझ लेने से या ना समझ लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। आप भर्ती कराइए, और भर्ती कराने के बाद मुझे लेटर भेजिए, मैं आपको समय बता दूंगा। मैं ज्यादातर लोगों को समय बता देता हूँ अंदाज से, जैसे कि समझ लेता हूँ कि उसमें कैसी जरूरत है। बिल्कुल। तो उन्होंने फोन किया कि तब मजबूरी में भर्ती कराए, भर्ती करा दी मरीज को। तो उन्होंने फोन किया, हमने कहा चलिए आपको क्या कहते हैं, हम आधा घंटे के अंदर आपको ब्लड दिला देंगे। जी, ठीक है ना। बिल्कुल। तो अब दोस्तों, ये इस तरीके से कि आपके पास सर्टिफाइड एक होना चाहिए डॉक्टर का लिखा हुआ कि क्या चाहिए आपको एक्चुअल में। आपको पूरे ब्लड की ज़रूरत है कि प्लाज़्मा की ज़रूरत है कि प्लेटलेट्स की ज़रूरत है। जो भी ज़रूरत होगी तो वो फिर दीपक सिंह जी आपको उपलब्ध करवाते हैं, बहुत जल्द उपलब्ध कराते हैं। मेरे भी दीदी को समस्या हुई थी तो उन्होंने ही उपलब्ध करवाया, तो उसी से हम जो है इनसे मिले थे। तो दोस्तों, ये चीज़ थी। अच्छा, तो ये जब सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप।
ये बहुत ही बढ़िया काम है। तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? सबसे शुरू में ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको कि हमें ये काम करना चाहिए समाज के लिए, उन ज़रूरतमंदों के लिए? तो देखिए कि हमारे एक दोस्त हैं, हुँ, हमारे विभाग में हैं, बिल्कुल। उनकी मिसेज को मिसकैरेज हुआ था। अच्छा। तो रात में मिसकैरेज हुआ। हुँ, अब वो ड्यूटी पे थे, हुँ, तो तुरंत मुझसे रोने लगे क्योंकि कोई मैं भी था उसके साथ। हुँ, हुँ, मैं तो मुझसे बताया कि तो हमने कहा चलिए भर्ती कराइए, प्रयास करते हैं। वो इतना रोने लगे और डॉक्टर ने कहा कि इनकी ब्लीडिंग नहीं बंद हो रही। हुँ, हुँ, जब तक इनकी ब्लीडिंग नहीं बंद होगी तब तक लगातार ब्लड दिलाते रहे, तभी इनकी जान बचा पाएँ। क्योंकि बिल्कुल, वो रहने वाले यूपी से थे बिल्कुल, और इतना जल्दी किसी का परिवार चाहे यूपी को चाहे यहीं का हो, बिल्कुल। कहीं का भी हो, इतना जल्दी नहीं अवेलेबल नहीं हो पाता। दूसरी बात है उस ग्रुप का ब्लड भी मिलना चाहिए। हुँ, हुँ, तब इतना ज़्यादा यहाँ पे ब्लड बैंक वगैरह नहीं, नहीं थे। यहाँ पे सिर्फ सरकारी ब्लड बैंक थे, हुँ, प्राइवेट यहाँ पे रीवा में नहीं अवेलेबल थे। लेबर कई साल पहले की बात है। बिल्कुल। तो उसने जो है क्या कहते हैं, बोले भैया मुझ पे एहसान रहेगा हुँ, और प्रयास करिए। मैंने कहा चलिए प्रयास करते हैं। बिल्कुल। हमने हमने और लोगों ने प्रयास करके उनको करीब 7-8 मिनट जैसे ऐसे मतलब ज़्यादा ब्लड लगा, हुँ, हुँ, क्योंकि काफ़ी पुरानी बात है। बिल्कुल। समझे? फिर उनकी जान बची। हुँ, उनके परिवार करीब 12 घंटे बाद आ पाए। क्या बात! ठीक है ना? तो तब से मेरे मन में आया कि यार बताइए क्या कहते हैं, जब हम लोग इतना परेशान हो सकते हैं, तो हुँ, आम जनता कितनी परेशान होती वाह! होगी। हुँ, तो उस दिन से मैंने एक संकल्प उससे बताया था। मैंने कहा हुँ, आज मैं संकल्प लेता हूँ हुँ, हुँ, कि मैं आजीवन हुँ, जब तक इस दुनिया में रहूँगा, हुँ, तब तक जो है हुँ, ये प्रयास करता रहूँगा कि आम जनता का फ़ायदा हो, सबका फ़ायदा हो। हुँ, और तब से लगातार हुँ, मेरा प्रयास जारी है। जी, शुरुआत तो हमने लोकल शहर के लिए किया था, बिल्कुल, रीवा, लेकिन ऐसे प्रयास करते-करते छोटे-छोटे प्रयास जो है आज बड़े प्रयास बन गए। आज बिल्कुल। मेरा इंडिया में काफ़ी बड़े स्तर पे जी, जी, नेटवर्क फैला, बिल्कुल, लोग बिल्कुल। जाने। फिर एक बार ऑल इंडिया रेडियो में मेरा हुँ, प्रसारण हुआ, जी, जी, उसमें भी मेरा नंबर गया। जी, लोग जानते गए, तो जो दूसरे प्रांत के लोग थे, जी, सोशल वर्कर में काम कर रहे थे या जो जुड़ना चाहते थे, जी, लोगों ने मुझसे मुझे कॉल किया। कई लोगों ने तो मुझे फ़ोन करके बधाई भी दी कि आपका रेडियो में बिल्कुल, चल रहा है। अब बिल्कुल। ये मुझे पता था कि इंटरव्यू रेडियो में, लेकिन ये नहीं पता था कब प्रसारण आएगा, हुँ, ये हुँ, सच था। तो हुँ, हम लोग एक जगह बैठे थे 2-3 लोग कॉफ़ी शॉप में, हुँ, हुँ, कॉफ़ी पी रहे थे। हुँ। तो वही उसी तरह फ़ोन आना शुरू हो गए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो है ना? ये आप बताना चाह रहे हैं कि रीवा से लेकर के नेशनल और यहाँ तक कि एनआरआई भी आपके हाँ। संपर्क में रहते हैं, उनको कभी भी ब्लड की ज़रूरत हो तो आप उपलब्ध करवाते हैं। अब तो ये दर्शकों को ये बताइए कि कैसे ब्लड उपलब्ध करवाते हैं आप? मतलब कितना कितना टाइम लग जाता है किसी को इमरजेंसी हो तो? क्या कैसे रहता है? थोड़ा-सा बताइए हाँ, इसको? उसका प्रयास ये है, हुँ, जैसे मैंने बताया कि हम उस तरह प्रयास करते हैं जैसे मरीज़ को जैसे देखें स्थिति गंभीर है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक लड़के एक एक व्यक्ति की आँतें फट गई थी रीवा में। हुँ, उनके भतीजे का मेरे पास फ़ोन आया। भतीजा का पहले एक्सीडेंट हो चुका था, हुँ, हुँ, तो वो ब्लड दे नहीं सकते थे। हुँ, उन्होंने लगभग रात में 11-12 बजे के लगभग मुझे फ़ोन किया। हुँ, हुँ, बोले मेरे बड़े पापा की आँतें फट गई हैं हुँ, पेट में, हुँ, और तत्काल अगर ऑपरेशन नहीं हो पाया तो वो मर जाएँगे, बचने की उम्मीद बहुत कम है, बिल्कुल। और मुझे आपसे सर मुझे ब्लड दिलाइए। हुँ, 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 तो संदीप द्विवेदी यहीं पे हैं। हुँ, हुँ, तो हमने कहा चलिए प्रयास करते हैं। प्रयास किया, आधा घंटे में उनको ब्लड दिलाए। हुँ, हुँ। उनको होल ब्लड चाहिए था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये ब्लड देता कौन है? मतलब कैसे आता है? हमसे बहुत सारे लोग विभाग, सिविलियन, सोशल वर्कर जी। और बहुत सारे लोग उत्साही लोग जी, जी, जी। जुड़े होते हैं, महिलाएँ, बच्चे। जी, जी, और जी। कुछ मेरे पास एडवांस में भी नोट करा देते हैं जी, जी, कि जी। सर मुझे फला अपनी शादी के, मैं जैसे लोगों को मोटिवेट कर लिया, काफ़ी हाँ। लोग जुड़ गए। अच्छा, अच्छा। तो शादी के सालगिरह पे, हुँ। अपने बर्थडे पे, या जिस दिन उन्होंने नौकरी जॉइन किया है, इस अच्छा, तरह। हाँ, क्या या बात है! हाँ। या तो किसी के जैसे उनके माता-पिता जिस दिन खत्म हुए, हुँ। उनकी अ, उनका जो अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार जिस दिन हुआ था, हुँ, हुँ। उनकी याद में हुँ। या जयंती पे, लोग मुझे कई ऐसे लोग हैं जो मुझे नोट करा देते हैं। मेरे डायरी पे नोट भी रहता है, वाह! और बहुत उनका बढ़िया। उनका मोबाइल नंबर हुँ, मेरे मोबाइल पे रहता है, हुँ, और उनका ब्लड ग्रुप जो है मेरी डायरी पे रहता है। हुँ, और मेरी डायरी में कई हज़ार लोगों के मोबाइल नंबर हुँ, और हुँ। ब्लड ग्रुप सहित नोट बिल्कुल, रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहीं भर नहीं, हुँ, दूसरे प्रांतों में भी, हुँ, हुँ। जैसे हुआ करते हैं। कोरोना काल की दौरान की बात है, हुँ, हुँ। एक लड़के को गुड़गाँव में उनको कुछ प्रॉब्लम हुई, हुँ, हुँ। तो उस समय आना-जाना शायद बंद था। हुँ, तो हुँ। गढ़ थाने वो परिवार के लोग संपर्क किए कि हमारे बेटे को कैसे बचाया जाए। तो गढ़ थाने में किसी ने उनको बताया हुँ। कि दीपक भैया हैं जो हैं, और वो शायद प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ मदद हो जाए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरे पास फ़ोन आया। हुँ, हुँ।
मुझे थाने से भी किसी ने फोन किया था और उनका परिवार ने भी मुझसे संपर्क किया। तो हमने हरियाणा भी संपर्क किया, उनको हरियाणा में ब्लड मिला, वो बड़ा खुश हुए, ठीक हो गए। क्या बात, ठीक ना। और ऐसी कुछ घटना, एक और घटना बताऊं? जी, तो एक लड़के का चौराटा थाने के क्षेत्र में एक्सीडेंट हो गया था। मोटरसाइकिल में रहा होगा, ट्रक से एक्सीडेंट होता, उसका हाथ कट गया था। दायां या बाएं कोई एक ही हाथ कटा हुआ है। उसके परिजन, डॉक्टरों ने कहा कि इसको यहाँ पे संभव नहीं है इसकी सर्जरी ढंग से हो पाना। उन लोगों ने बताया होगा जैसा भी हो, तो वो लोग यूपी इलाहाबाद लेके चले गए, जो आज इस समय प्रयागराज कहा जाता है। तो वहाँ परिवार के परिजनों ने, सब लोगों ने ब्लड दिया। अब उनको ब्लड की और आवश्यकता पड़ी। अच्छा, हाँ। अब वहाँ प्रदेश में मिल नहीं पा रहा था, कोई संपर्क नहीं था। तो उन्होंने घर और संपर्क किया यहाँ, तो किसी ने उनको बताया कि दीपक भाई साहब हैं, उनसे संपर्क करें। तो उनके परिजन ने मुझे फोन किया कि सर हमको ब्लड चाहिए। मैंने कहा चाहिए, बोले इलाहाबाद में। तो मैंने कहा एक काम करिए, कोई परिवार का है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसलिए परखता पूछता हूँ कि कोई आए संपर्क है तो कम से कम रियली बात है, ऐसा तो नहीं कोई बीच में बिचौलिया खरीदने और बेचने की बात कर रहा हो कि वो बोला कि हम दिला देंगे, बाद में पैसे खा जाए। क्योंकि मेरा जो उसूल है, मैं लोगों से कहता हूँ, ना तो मुझे वोट चाहिए, ना मुझे नोट चाहिए। लोगों का जीवन बचाने के लिए आप सबका सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट ये है कि आप जब किसी को ब्लड देते हैं, एक तो आप जब ब्लड देते हैं, उस ब्लड से 4 चीजें बनती हैं, यानी कि 4 लोगों का जीवन 1 यूनिट से बचाया जाता है। क्या बात। तो उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया, उनके परिजनों ने। मैंने उनसे सबसे ही कहता हूँ, मुझे ब्लड रिक्वायरमेंट कागज चाहिए। आप नाराज हो चाहे खुश हो, लेकिन मैं उसमें देखता हूँ कि पूरे हालात लिया। तत्काल हमने अपने ग्रुपों में डाला, फेसबुक पे डाला। यह संजोग था कि एक आदमी छत्तीसगढ़ में नौकरी करते हैं जी, और एक आदमी मेरठ के पास के थे। दोनों सोशल वर्कर थे। दोनों ने मैसेज पहुंचा, पढ़ा, फिर मुझे क्या कहते हैं कॉल किए, कहाँ पहुंचना। मैंने कहा मैं आपको डिटेल्स डाल रहा हूँ और वहां पहुंचे मुझसे संपर्क करो। बिल्कुल। और ठीक है, बोलते रहिए। संपर्क करिए। वो तुरंत पहुंचे हॉस्पिटल और दोनों लोगों ने ब्लड डोनेट किया। उस व्यक्ति की जान बची। फिर वो व्यक्ति जब होश में आया, ठीक हुआ, तो बोले, घर वालों ने बताया कि भैया क्या कहते हैं, आपके जीवन बचाने में दीपक भाई का भी योगदान है। जी जी, नहीं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। उसने आपका ये जो काम है तो लोगों के बीच इस तरीके से मतलब जा रहा है। तो ये बताइए कि ये जो ब्लड, आपका आगे का क्या उद्देश्य है, किस तरीके से आप आगे कनेक्ट कर रहे हैं लोगों को? मैं कनेक्ट इसलिए ऐसे करता हूँ कि मेरा जो ग्रुप बने हुए, हमारे ऑल इंडिया बेस पे ग्रुप बने हुए हैं। अच्छा, बहुत सारे। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। अच्छा, मेरे फेसबुक से लोग जुड़े हुए हैं। मैं कम ही लोगों को जोड़ता हूँ फेसबुक वगैरह में। अच्छा, हाँ। और प्रयास ये रहता है, मैं जब उससे पूरी बातें कर लेता हूँ कि गुजरात का व्यक्ति, गुजरात में उसको चाहिए, तो मैं गुजरात के सोशल वर्कर से बात करता हूँ। अच्छा अच्छा, ये अगर हाँ कोई अब कश्मीर गया है, कश्मीर में कुछ हेल्प की जरूरत है, तो पहले मैं मैसेज डालता हूँ और प्लस फोन करता हूँ उस एरिया के व्यक्ति को। जैसे किसी सतनाम चाहिए, तो वो ये सोचे ना कि क्या कहते हैं, जैसे हमने उनसे पूरा मंगाया कागज, ब्लड का मैसेज डाला, और कुछ ग्रुप में डालता हूँ, पर्सनली वहाँ के व्यक्तियों को डालता हूँ और उनको फोन कर बताओ तो मेरा मैसेज तत्काल आप देखें और यथा संभव उनका मदद करिए। ठीक है ना। तो वो लोग, सारे लोग प्रयास करते हैं, लग जाते हैं। और मैंने आज जैसे 4 लोगों को मैसेज किया, 4 लोगों को फोन किया, क्या कहते हैं, तो मुझे मालूम कि 4 में से भाई कोई कहीं बाहर होगा किसी कारण बस, नहीं तो कुछ ना कुछ लोग उसमें प्रयास करेंगे और उन्हें सफलता मिलेगी। और मैं और जिन लोगों को मदद मिल जाती है उनको मैं बोलता हूँ कि भाई धन्यवाद दे देना उनको जो वहाँ ब्लड दिए हैं या जिन्होंने हेल्प किया है, और उसमें मैं भी शामिल हूँ। ऐसा नहीं कहेगा। और हमें और किसी को कुछ नहीं, उनको लास्ट में आप काफी पिला देना, उनको धन्यवाद देते, उनको अच्छा लगे। और मेरी उपस्थिति उसी तरह रहेगी। क्या कहते हैं, मैं जरूर नहीं वहाँ हूँ, पर मेरी उपस्थिति आपके साथ है। वो सारे लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग मदद करते हैं। एक छोटा सा प्रयास आज एक बड़े प्रयास में जुड़ गया। आपका उद्देश्य क्या है इन सब चीजों को लेकर के? पहले रीवा हुआ, फिर मध्य प्रदेश हो गया, आप बता रहे कि कई अन्य राज्यों में भी है, एनआरआई जुड़े हैं, तो ये कैसे, मतलब आपको क्या आगे के क्या आपने सोचा है, किस तरीके से लोगों को कनेक्ट करेंगे और कैसे, मतलब कितनी जरूरत है इस ब्लड की, क्या कैसे है? देखिए, ब्लड तो बहुत सारी जरूरत है, और जब तक लोग खुद आगे सोच नहीं बदलते, कई बार ऐसे होते हैं, सूचना मेरे पास आती है, उनके घर में उनका नाती, उनका बेटा, उनका भतीजा, यहाँ तक कि उनकी पत्नी उसी ग्रुप का ब्लड होता है जो मरीज भर्ती होता है। लेकिन लोगों को फोन नंबर मिल जाने से बड़ी आसान, तुरंत वो कॉल करते हैं, उनको लगता है कि दूसरे लोग दे दें,
दूसरे लोग दे दें। अच्छा, हाँ, ये भी हो जाता है, जैसे आप आपको जानते हैं लोग तो तुरंत खुद ना दे करके आपको फ़ोन लगा आपको देते फ़ोन लगाते हैं। ऐसा एक यहाँ घटना हुई थी रीवा में, सत्य घटना थी, एक गोली की कांड की घटना थी। उसके परिजनों का मेरे पास फ़ोन आया जब मैं हॉस्पिटल पहुँचा अपने कुछ लोगों के साथ, तो वहाँ मैंने पूछा कि भाई आपके परिवार में कितने लोग हैं? उनका बेटा मेरे पास आया। ये बड़ी सोचनीय बात है। और उनके भाई जो कि वो किसी उसमें टीचर वगैरह कुछ थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि इनका कौन सा ब्लड? उन्होंने बताया। मैंने कहा आप में से किसी ने चेक कराया? बोले हम नहीं चेक कराए। मैंने उनके बेटे से कहा, मैंने कहा पहला धर्म है माता पिता की सेवा करना और रक्षा करना, बेटे का धर्म है। आप उनके बेटे हैं, पहले आप ब्लड दीजिए, फिर अगर आपको नहीं हो पाता उतने में तो सोशल वर्कर और हम लोग भी प्रयास करें। और फिर मेरे साथ उस समय मेरे साथ 3 लोग थे साथ में। मैंने कहा कि सब के सब ब्लड देंगे और आपके पिता की जान बचेगी। तो उस बेटे का जानते हो जवाब क्या था? ये जवाब था कि मैं तो पापा से अलग हूँ। अच्छा, मैं पापा से अलग हूँ। तो मैंने कहा कि पापा से अलग हो, ना कि खून से अलग हो, ना तो रिश्ते से अलग हो, आपका जमीन का बंटवारा हो, ना कि रिश्ते का। क्या बात। ये जवाब मेरा था उनसे। उनके भाई से मैंने कहा आपने बोले सर कल मुझे स्कूल जाना। मैं कहा जीवन से बड़ा स्कूल है, आपका भाई नहीं बचेगा तो कल तुम स्कूल नहीं जा पाओगे, कल तुम क्या कहते हैं अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, समझो। उनको भी मैंने ऐसा जब कहा तो वो भी तैयार हुए। फिर उनको हमने कहा हमारे साथ भी लोग हैं, वो लोग भी देंगे, पहले आप उनको अपने परिवार के लोग दीजिए। समझो। फिर उनका बेटा भी तैयार हुआ, उनका भाई भी तैयार हुआ और उन्होंने कहा कि सर आपने हमारी आंखें खोल दी, क्योंकि हम लोग जो भ्रमित थे कि हमें डर था कि हमें कमजोरी आ जाएगी, हम डर रहे थे, उसका बेटा भी डर रहा था। मैंने कहा ब्लड देने से किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई कमजोरी नहीं आती। और उसका जो प्रोसीजर है ब्लड का, वो लगभग 3 मिनट में 3 से 3.5 मिनट में 1 यूनिट लगभग 350 ml होता है। जेंट्सों का 350 ml लेते हैं और महिलाओं का 300 350 के बीच में लेते हैं डॉक्टर लोग जो पैथोलॉजी में है। वो लेते हैं, ठीक ना। और कई बार बच्चों को मेरे पास ऐसे फोन आते हैं कि साहब सिर्फ 50 ml चाहिए। अच्छा, हाँ 50 ml 100 ml, तो मैं इसीलिए पूरे पूछता हूँ, उसमें उम्र भी लिखी होती है। तो फिर 50 ml, अब उनको होल ब्लड चाहिए, तत्काल ताजा ब्लड। तो मैं फिर जब जिनका ब्लड वो होता है उसी ग्रुप का, तो उनको मैसेज करता हूँ। पहले सबसे पहले मैं प्रयास करता हूँ मैसेज कर दूं, इसलिए मैसेज कर देता हूँ कि लोगों को ये पता चल जाए कि मेरा व्यक्तिगत कहीं कोई स्वार्थ नहीं है और कहीं कोई फ्रॉड नहीं हो रहा, कहीं कोई गलत नहीं हो रहा। और फिर उस ग्रुप वाले व्यक्ति को फोन करता हूँ, जैसे आपका जो ब्लड है तो उनको फिर फोन करता हूँ, भैया क्या कहते 100 ml चाहिए, लड़के को तत्काल बचाना है। तो बोलता भैया कहाँ चलना है। कई बार कुछ लोग जैसे कहते हैं भैया मेरे पास साधन नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि ऐसा करो, मैं आता हूँ या उनके परिवार का आपको कोई रिसीव करेगा। अच्छा। तो कई बार ऐसे ये होता है कि हम जाते हैं या उनका परिवार जाता है, उनको रिसीव करके लाते हैं, फिर बाद में उनको वापस उनके घर तक पहुंचाते भी हैं। रात बिरात होती है। कई ऐसे मौके आए कि ब्लड की जरूरत है, पानी बरस रहा है। अच्छा मेरे पास भी 4 पहिए गाड़ी नहीं है, तो मैं उनके परिवार से बात करता हूँ, भाई क्या आपके पास 4 पहिए गाड़ी, उनको लेने जाना है, क्योंकि जो व्यक्ति ब्लड देगा वो भीगा हुआ नहीं होना चाहिए, बुखार आ जाएगा। और वो कुछ ना कुछ खाना खाए होना चाहिए। 3 महीना उसको ब्लड दिए होना चाहिए और कम से कम 24-72 घंटे वो कुछ ड्रिंक न किया हो, नशा वशा न किया हो, उसकी कोई दवाएं ना चलती हो, उसका कोई कुछ समय पहले तक सीजन ना हुआ हो। ये सब चीजें जो है प्रयास करते हैं। तो फिर कई बार उनके परिजन लोग भी चाहे ऑटो करें, चाहे 4 पहिया गाड़ी करें, मान लीजिए 2-4 किलोमीटर जाना तो ऑटो कर ली, मान लीजिए सबके पास कार तो है नहीं, तो फिर उनको भी ले जाते हैं। मैं अगर संभव हुआ तो मोटरसाइकिल से छाता वाता लेके जैसे भी मैं पहुंच जाता हूँ, या फिर वो लोग मुझे भी लेने आते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कहते हैं हम दीपक भगैया के बगैर ब्लड देबे ना करेंगे, अब वो मुझे बुलाते हैं कि आप आएंगे तभी हम ब्लड देंगे, तो फिर मुझे जाना भी पड़ता है उनको, क्योंकि उनको भरोसा होता है कि दीपक भैया साथ जुड़े रहेंगे, तो कल मुसीबत आने पर दीपक भैया हमारी पूरी मदद करेंगे। तो आपको ब्लड उपलब्ध करवाते हैं तो कौन कौन सी ऐसी परेशानियां आती हैं जो आपको फेस करनी पड़ती है अभी परेशानी जैसी ये आ जाती है कि कई बार ऐसे रेयर ब्लड होते हैं कि हम पूरा प्रयास करते तब भी ब्लड नहीं मिल पाता। अच्छा, हाँ। फिर समझो, अच्छा हमारा उद्देश्य होता है कि किसी तरह मरीज की जान बचे। जब नहीं मिल पाता तो हम बात करते हैं, फिर पूछते हैं, मैं मैसेज डालते हूँ ब्लड बैंकों में कि क्या आपके पास ये ब्लड है अवेलेबल, तो वो बताते हैं कि हाँ सर हमारे पास ये अवेलेबल है। तो फिर उनके परिजन कहता हूँ कि मरता का ना करता, आपका व्यक्ति जब मर जाएगा फिर आपको कुछ फायदा नहीं है। तो आप एक काम करिए, पैसे रुपए व्यवस्था करके वहां से ले लीजिए, क्योंकि अब नहीं मिल रहा है, जब लास्ट हो जाता है और ले लीजिए।
तो फिर उसके परिजन भी इस बात को मानते हैं कि भाई इन्होंने पूरा प्रयास किया, अब नहीं मिल रहा। भाई ऐसी दिक्कतें आती रेड ब्लड में। कई बार जो सामान्य ब्लड है बहुत सारे मिल जाते, कई बार वो भी नहीं मिल पाते। एक घटना मुझे वाकई याद है, गुप्ता जी हैं, वो आपके सतना जिले के रामनगर के क्षेत्र के हैं। उनकी बीवी यहाँ भर्ती थी, प्रेग्नेंट थी, उनके दो जोड़ेंगे बच्चे हुए। ये उन लोगों के लिए बताना चाह रहा हूँ जिनको ये भ्रम रहता है कि अरे हम घर में 4 लोग हैं, इतने लोग हैं, हम अपना मदद कर लेंगे। कई बार होकर भी मदद नहीं हो पाती। ये घटना उस बात को याद दिलाती। एक सोशल वर्कर टाइप के व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे, हाँ, उनके परिवार वालों ने, गुप्ता के फैमिली परिवार वालों ने, अब उनको 2 यूनिट की ब्लड जरूरत पड़ी, बच्चे को भी जरूरत पड़ी और उनके बेटे को, चूंकि जुड़ेंगे बच्चे पैदा हुए थे, तो मामा ने भी चेक कराया और पिता ने भी चेक कराया, दोनों ब्लड देने की स्थिति में नहीं थे। मामा चाहे पहले दे चुका रहा हो, लेकिन बाप को शुगर था, डॉक्टरों ने कहा कि आपका ब्लड नहीं लिया जा सकता। मामा को भी कुछ प्रॉब्लम रही, क्योंकि मामा की शादी नहीं हुई थी, तो उसने मुझसे पूरी बात नहीं बताई शर्मा कर, पर ये सच था कि उसको कुछ प्रॉब्लम थी, दोनों नहीं दे पाए। जब दोनों नहीं दे पाए, अब चूंकि उनकी ससुराल रीवा में ही थी, तो नंबर हमारा अवेलेबल कहीं से उनको मिल गया। रात में करीब 10-11 बजे की बात, काफी रात हो चुकी थी। तो मेरे पास एक व्यक्ति का फोन आया, मेरे दोस्त का। वो बाद में मुझसे बताया, बोले मुझे नहीं यकीन था कि इतनी जल्दी व्यवस्था दीपक भाई कर पाएंगे। नहीं, ये तो यकीन तक दीपक भाई कर लेंगे, पर समय कितना लगेगा ये मुश्किल था। अच्छा, तो ये बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया हमें क्या कैसे है ब्लड मिलता है, कब मिलता है, सारी चीज़ें उन्होंने बताया। अपने नेटवर्क के बारे में बताया कि कहाँ कनेक्टिविटी है इनकी। आगे हम कुछ ऐसी दिल को छू जाने वाली आपसे 2-4 स्टोरी पूछेंगे, जिसमें आप बताएं कि कैसे आपने जो मतलब वो काम करवाया, आपकी रूह कांप गई हो कि ऐसा, फिर वो बच गया हो कि बचना मुश्किल था लेकिन ब्लड आपने उपलब्ध कराया तो वो बच गए। ऐसे 2-4 स्टोरी हमारे साथियों को बताएं। जैसे कि अभी आपको बता ही रहा था मैं, गुप्ता जी वाली कहानी। तो इनके साथ ऐसे ही हुआ कि जब वो मेरे पास फोन आया, रात हो चुकी थी, और रात के लगभग कितने बजे रहे थे? अरे 10-11 जो भी बज रहा है, ऐसे ही क्या करते, क्योंकि ब्लड दिलाते हमको रात में 1-1:30 बज गया। अच्छा, ठीक ना। तो फिर हमने प्रयास किया, हमने उनसे कहा, मैंने कहा भाई प्रयास तो करते ही हैं, किसी के जीवन बचाना ये पहली प्राथमिकता है मानव जीवन की। तो हमने प्रयास किया। फिर उसमें एक व्यक्ति मुझसे बोला, भैया मेरे पास साधन नहीं है। एक्चुअल कई बार लोगों के पास साधन, लोग सोचते पेट्रोल काहे खर्च करें, रात हो गई है। अच्छा, रात में था तो हम कैसे पहुंचे? वो यहाँ से मेरे रूम से करीब उसका रूम 10 किलोमीटर होगा, 8-10 किलोमीटर होगा, सुनो। और तो मैंने कहा मैं आपको रिसीव करूंगा ना। अब क्या वो जो जैसे साले और बहनों ही थे, अब दोनों ब्लड नहीं दे सकते थे, और मुझे ये भी उनको कैसे कहूँ, रात में कई बार होता है लोग जाने में हिचकिचाते हैं। हमने कहा हम आपको रिसीव करेंगे। उनको हमने जाके रिसीव किया, इंटीरियर में थोड़ा सा था, उनको लाए। दूसरे बंदे ने भी कहा कि भैया हम आ जाएंगे। हमने कहा अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आपको भी हम रिसीव करेंगे। और मैं आप स्वतः जाती हैं वहां जाके? हाँ, मतलब कई बार जैसे भैया अगर उसके परिजन नहीं जाने के लायक स्थिति में नहीं है तो मैं स्वतः जाता हूँ ना। बिल्कुल मैं तो और कई परिस्थिति। हाँ, फिर उनको जो है ये जो स्टोरी हम बता रहे हैं, फिर दोनों लोगों को लाए, ब्लड दिलवाए, लेकिन उसके साथ एक दुर्भाग्य हुआ। अच्छा, दुर्भाग्य ये हुआ कि जैसे दोनों का ब्लड डोनेट हो गया, उसके बाद ये हुआ कि उसके बाद जो ब्लड डोनेट के बाद काफी पिला देना चाहिए। और या अनार का जूस हो, तो रात में प्रयास ये होता है काफी पिला दो, क्योंकि हमको भी अब रात में 1:30 बज गए, लेट हो रहा, उनको छोड़ना भी है, उनके घरों पे पहुंचाना भी है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, बैठे ही थे, उनके साले का फोन आता जीजा के पास, क्योंकि वहाँ पे जो कैंटीन थी उनके पास, वो चुपे बात की, तब तक लड़का खत्म हो गया। ये दुर्भाग्य की बात है। तो उन्होंने इसलिए उस समय नहीं बताया कि इनको निराशा होगी कि ब्लड भी हमने दिला दिया, अब काम भी नहीं आ रहा। तो हमने पूछा भी, हमने कहा कुछ प्रॉब्लम है क्या, बताइए क्या कहते हैं। तो बोले नहीं सर, कुछ कोई सी बात नहीं है। वो काफी नहीं पिए साथ में, तो हमको शंका हो गई। हमने कहा कुछ बात तो है जो ये बता नहीं पा रहे हैं। तो मैंने कहा चल ठीक है, उन लोगों को मैंने भिजवाया। फिर मैंने उनसे फिर बाद में बात की, जब उनको पहुंचाने के बाद 1:30 बजे के बाद, तो तब उन्होंने बताया, बोला दुर्भाग्य ये कि हमारा लड़का खत्म हो गया। बोले इसलिए हमने तुरंत आपसे नहीं बताया कि आपको भी टेंशन हो जाएगी। तो मैंने कहा कि अब चलिए, मैं कहा चलिए कोई बात नहीं। अब उन्होंने बड़ा एहसान माना, कहा सर आप लोग बताइए, आप तुरंत हमें ब्लड भी मुहैया करा दिए, पर दुर्भाग्य था कि हमारा लड़का खत्म हो गया। हमने कहा बिटिया न खत्म होने पाए। हमने कहा कि चाहे जैसा लगे, अगर
कहीं आपको जो मेरी जैसी मदद पड़ती है मैं मदद करूंगा। आधी रात के आप अभी मेरा मोबाइल चालू है ना, फिर बेटी बच गई। अब वो अभी बीच में आए थे बेटी का चेकअप कराने, तो मुझे फोन किए, बोले सर आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं कहीं व्यस्त था, मैंने कहा अभी मुलाकात ना हो पाएगी, दोबारा आप नेक्स्ट में आइए, आपका रीवा में स्वागत भी रहेगा और मैं मिलूंगा। वो परिवार चाहता है एक बार कि मैं उनके क्षेत्रों में 2-3 बार मुझसे बोल चुके हैं कि आप एक बार तो हमारे घर आइए, पधारिए। तो बड़ा अच्छा लगता है। ये स्टोरी हो गई। एक स्टोरी अभी हम आपको बता देते हैं। एक लड़का प्रजापति, मोबाइल में देखना पड़ेगा नाम उसका, तो वो सीधी जिले के हैं। वो गोवा में नौकरी करते थे किसी प्राइवेट में। अच्छा। तो उनको वहाँ डेंगू हो गया था। तो वहां से वो भाग के आए, वो अपने घर आए जिला सीधी। सीधी में शासकीय हॉस्पिटल में भर्ती हुए। डॉक्टरों ने कहा कि इसको यहाँ बचना मुश्किल है, बहुत ब्लड जा चुका, अब इसकी कंडीशन नहीं है। तो वहां से वो रिफर हो गए यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में आ गए, रीवा में। मेडिकल कॉलेज में अब उनका चूंकि खून बंद नहीं हो रहा था, कई दिन भर्ती रहे। उनका ब्लड रेयर ब्लड था, ए निगेटिव था, रेयर था। तो ब्लड कहीं मिल नहीं रहा था। वो बेचारे परेशान थे। उनके माँ बाप ने और उनका भाई भी था, उन्होंने सोचा कि अब हमारा बेटा नहीं बच पाएगा, वो निराश हो गए। तो माँ बाप तो चले गए, भाई भर था। करीब 8-10 दिन बाद मुझे एक नंबर मिला, दीपक इनसे बात करो, इनको आपकी मदद की जरूरत है। तो हमने बात किया, तो उनकी बहन का था। उन्होंने कहीं डाला होगा कि मतलब हम बहुत परेशान है, हमारा भाई मन। डॉक्टरों ने कहा कि अब ब्लड नहीं मिल पाएगा, 8-10 दिन हो गए, फिर उनका जा चुका है, 2-3 पॉइंट उसका हीमोग्लोबिन बचा था, तो अब ये 1-8 दिन बाद ये खत्म हो जाएगा। तो उनकी बहन से मैंने कहा कि तुम कहाँ हो? बोले मैं तो सीधी में। कहा तो आपका मरीज का मुझे अभी नहीं मालूम था कि मरीज जो रीवा में है, मैं तो सीधी के हिसाब से उसको प्रयास कर रहा था। तो बोले कि सीधी में, और भैया हमारी आप मदद करिए, हेल्प करिए। तो हमने कहा चलिए प्रयास करते हैं, क्योंकि मैं शब्दों में प्रयास ही बोलता हूँ, कभी नहीं बोलता कि मैं 100% करवा दूंगा, क्योंकि 100% ब्लड में कोई गारंटी ले नहीं सकता दुनिया कोई आदमी। फिर हमने तुरंत उसके भाई से बात की, उन्होंने नंबर दिया। तो उसके बोले सर आईसीयू में है, कंडीशन बहुत खराब है, डॉक्टर ने कहा कि आजकल मुझे खत्म हो जाएगा, अब हम अंतिम क्षण का इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा मैं आके देखता हूँ। मैं गया तो उसके हकीकत में मुंह में सगले खून लगा हुआ था। ये सब घटना थी, समझो। मेरा दिल बड़ा द्रवित हुआ, बड़ा दुखित हुआ, समझो। मैंने कहा कि बताइए, हम अगर ऐसे व्यक्ति की जान न बचा पाए तो बेकार है फिर, समझो। मैंने ये ऐसी घटना थी, पूरी ताकत लगानी पड़ी, समझो। मैसेज किए, ढूंढे ढांढे, फोन किए। फिर एक व्यक्ति जो है यही, वो एक जगह जॉब करते हैं, उन्होंने कहा सर मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी। हमने कहा भैया जब इंसान नहीं बचेगा, हमने कहा तुम अपने मालिक से बताओ, मैं मालिक से बात करूं, समझो। तो बोले आप मुझे फिर रिसीव कर लेंगे? मैं कहा बिल्कुल। फिर उन्होंने छुट्टी लिया, समझो। फिर वो एक दिन उनका चूंकि एक दिन का वेतन का लॉस हुआ, हो सकता फिर बाद में हमने उनके मालिक से मिले तो शायद वेतन नहीं काटा होगा, क्योंकि वो खुश हो गए थे। वो खुद ही बोले ऐसे काम के लिए कौन नुकसान करेगा। फिर वो आए, उनको ब्लड दिए, फिर उसका कुछ रिकवर हुआ, समझो। फिर उसके परिजन जो है उसको यहाँ से लेके गए सीधी। अब जब सीधी गए तो फिर उसकी तबीयत डिस्टर्ब हुई, फिर वो सीधी में भर्ती कराया। फिर मुझे फोन किया सुबह 7 बजे 2-4 दिन बाद कि सर आप फिर तबीयत। मैंने कहा कि वो पूरी तरह यही स्वस्थ नहीं था, आपको ये लगा कि अब सही हो गया, अब आपने छुट्टी करवा लिया। अच्छा, समझो। अब वो उनको गलत हो गया, कंफ्यूजन हो गया, समझो। तो अब उनको वहां ब्लड की जरूरत पड़ी, फिर वहां भी उनको ब्लड हम दिलवाए। अच्छा, समझो। तो एक ये स्टोरी है। एक लड़के के सिमरिया से 6 किलोमीटर उनका गांव पड़ता है। अब वो चूंकि बॉर्डर लगता है सतना और रीवा का, अब उनका सतना जिला पड़ता है कि रीवा जिला पड़ता है, लेकिन मतलब यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर होगा। तो चूंकि उसके पहले हमने एक महिला को ब्लड दिलाया था इमरजेंसी में, केस को उसकी डिलीवरी हुआ। अब उसको अचानक उसका ब्लीडिंग होने लगी, ब्लड की जरूरत पड़ी। वो ऑटो चलाते हैं सिमरिया साइड में कहीं, उनको हाँ नहीं सिमरिया चौक नहीं, सिमरिया, वहाँ ऑटो चलाते हैं। तो वो ब्लड बैंक गए, तो ब्लड बैंक वाले ने कहा कि कई वो नंबर नोट कर रखते हैं कि दीपक भैया संपर्क करो, शायद ये कुछ मदद कर सके। अच्छा। तो तुरंत उनकी जो महिला थी जो डिलीवरी हुई थी, उनकी बड़ी बहन और एक भतीजी, वही बेचारे वहां गए थे रोते बिलखते कि हमारी अब बहन न बच पाएगी। तो उन लोगों ने, ब्लड बैंक वालों ने कहा कि दीपक भैया संपर्क करो, शायद ये प्रयास करें। तो हमने
वो हमारे पास फोन आया तो वो तब वो रो ही रही थी। मैंने कहा रोना बंद कर, रोने से काम नहीं चलेगा, आप मुझे पूरी घटना बताइए, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने फिर हमने कहा एक काम किया, आसपास कोई दूसरे बता, क्योंकि उनका बातें नहीं कर पा रही थी वो। बोले हम बाप से बात, तो फिर उनकी जो भतीजी तो कुछ पढ़ी लिखी थी, फिर हॉस्पिटल वालों ने मुझसे बात किया, बोले भैया इनको तत्काल ब्लड की आवश्यकता है और ब्लड हमारे यहाँ भी नहीं कहीं तो हमने आपका नंबर दिया है, तो कहीं व्यवस्था करिए। मैंने कहा समय कितना लग जाएगा, तो बोले तत्काल जल्दी चलेगा। तो मैंने कहा कम से कम आधा एक घंटे तो लग ही जाएंगे। उसमें भी ऐसे था, एक लड़के ने कहा भैया मुझे आप रिसीव करेंगे, तो मैं कहा मैं रिसीव करूंगा। फिर बोले मैं अभी आपको 10 मिनट बताता हूँ। उसको उस दिन जो है उसको कुछ प्रॉब्लम भी थी। तो मैंने कहा फैसला जल्दी करना भाई, क्योंकि यहाँ तो जिंदगी का फैसला हो जाएगा किसी के। तो उसने 10 मिनट बाद तुरंत रिटर्न किया, बोले भैया एक काम करिए, जितना आप आएंगे मुझे लेने और उस समय खराब होगा। मैं कहा बिल्कुल 100%, पर मैं कहा मैं पेट्रोल की चिंता नहीं कर रहा हूँ कि आप ये सोचे कि दीपक भैया पेट्रोल की चिंता कर रहे हैं, हम आपको रिसीव करने आ जाएंगे। बोले नहीं, क्या कहते हैं इधर से मैं आता हूँ, उधर से आप आइए। अच्छा। आप जब पहुंचेंगे तभी हम ब्लड देंगे। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है। वो पहुंचे बेचारे, क्या कहते हैं तुरंत उन्होंने ब्लड दिया, क्योंकि वो भी मेरी डायरी में नोट कराए थे। अच्छा। ऐसे व्यक्तियों को हम जो नोट कर रखते हैं उन इमरजेंसी केसों में उनकी मदद लेते हैं। अच्छा, उनकी जो ब्लड देने की डेट थी वो 4 दिन बाकी थी। अच्छा। हाँ। अच्छा। वो तो 3 महीने वाला रहता है। हाँ, 3 पहले दे चुके थे तो फिर। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है कि मजबूरी में जो है उन डेटों को भी मजबूरी करना पड़ता है। तो हम उनको वो आए, हम भी गए, पहुंचे, तब उसकी जान बचाए। तो उस महिला को ब्लड दिया, जान बचाए। फिर हालांकि वो ऑटो वाला आज तक हमसे नहीं मिला। अच्छा। हमको फोन किया था सर आपसे मिलना है। अच्छा। तो मिल नहीं पाए। हाँ, उसी के बाद जो है उसी के गांव की जो है एक लड़के के कुछ दिन बाद, 4 से 10 दिन, अब चूंकि तत्काल में उसका केस था, गांव में पूरा फेमस हो गया कि कोई पुलिस वाले उसको ब्लड दिलाए। अच्छा। वो बताया गांव में यार भैया क्या कहते, भगवान जाने कैसे चमत्कार हुआ कि आधा घंटा के अंदर वो तत्काल आए, हमारी मिसेज को बचा ले, नहीं ब्लड नहीं दे पाते हमारी मिसेज खत्म हो जाती। तो पूरे गांव बात फैल जाती है। अचानक वो लड़का उनके गांव को, वो भी बाहर कमाता था गुजरात में, उसको भी डेंगू हुआ या कुछ, उसको ब्लड की आवश्यकता पड़ गई और प्लेटलेट्स की आवश्यकता। अब वो आदमी उसके पूछे कि तुम्हारी कहाँ व्यवस्था हुई थी, नहीं आदमी कहते फलाने फोन लगा लो। उस ऑटो वाले से फोन लगाए, तो उन्होंने बताया कि मैं एक नंबर दे रहा हूँ दीपक भैया का, और मैं उनसे मिल तो नहीं पाया हूँ, पर वो मदद करने में तत्पर रहते हैं। उनके परिवार, उसका जो भाई जो है मुझसे बात किया, उसके फादर मुझसे बात किए, बोले सर हमको बहुत, उनके सबके वीडियो डाले हुए हैं। अच्छा। हाँ, मतलब रिकॉर्डेड थोड़ी सी रखते हैं अपन, थोड़ी सी यूट्यूब चैनल भी है सर का, दीपक सिंह विश्वप्रिय नाम से, तो वहाँ आपको लेटेस्ट जानकारियां मिलती रहती है कि क्या कैसे। हाँ, तो फिर हमने प्रयास किया, उनको ब्लड मिला, उनके पिताजी बड़े एहसान हुए, बोले हम जिंदगी भर आभार। वो भी लोग बोले सर कभी आप हमारे गाँव के तो आपने 2 लोगों को जीवन बचाया है, हमारे गाँव पधारिए। तो मैं बोल देता हूँ। जी। तो दोस्तों देखा आपने कैसे विश्वप्रिय जी जो है तो अपने काम कर रहे हैं और कितने जरूरतमंदों को जो है तो ब्लड उपलब्ध करा रहे हैं। ये तो आगे हम चलते हैं, इसमें हम बात करेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज एक 3 कहानियां उन्होंने बताई जो कुछ दिल को छू जाने वाली थी। एक और कहानी जो है तो बताएंगे जी। हाँ, एक कहानी ये है कि जिस लड़के का हाथ कटा था, इलाहाबाद में ब्लड दिलाए थे, कुछ समय बाद उसको रिबन ब्लड की आवश्यकता पड़ी। अच्छा। तो चूंकि उसने हमारा दिल जीत लिया था, जब वो इलाहाबाद में ठीक हुआ तो उसने कहा मैं सबसे पहले दीपक सर से मिलना चाहूंगा। जी। तो उसके फैमिली ने हमें फोन किया कि इनको हम घर वापस ला रहे हैं। अच्छा। गाड़ी से, तो आपसे सर मिलना चाहते। तो मैंने कहा ऐसा कि आप उनको घर ले जाइए, फिर हम उनके घर आएंगे। बिल्कुल। फिर मैं काफी दिन बाद उनके घर गया। अच्छा। क्योंकि वो 2-3 बार मुझसे फोन करता रहा कि सर आप एक बार तो आप आ जाइए, दर्शन दे दीजिए। फिर मैं एक बार गया उनके घर, उन्होंने खाना वाना खिलाया, बड़े खुश हुए, सब लोग मिले, पूरे परिवार मिले हमसे। फिर उसके बाद हम वापस आ गए। अभी बीच में उनका करीब 4 महीने पहले की बात है, अचानक उनकी मिसेज का फोन आता है। तो अब चूंकि हम नंबर सेव नहीं रखते, बहुत कम लोगों को रहा। मैंने कहा बताइए, बोले उन्होंने अपना नाम बताया, तो मैं कहा मैं आपको जान नहीं रहा हूँ। अच्छा। भाई नाम से मुझे क्या मालूम कौन है। बिल्कुल, इतने सारे लोग हैं, तो केसेस आपके साथ होते रहते हैं। हाँ। तो उन्होंने बताया, बोले सर आपने इलाहाबाद में हमको ब्लड दिलाया था। अच्छा। तो मैं उनकी पत्नी बोल रही, मैंने कहा हाँ आप बताइए। तो फिर उन्होंने बताया, बोले सर मेरे पति को फिर अब यहाँ रीवा में जरूरत है ब्लड की। समझो। तो मैंने कहा कि चलिए मुझे कागज भेजिए और प्रयास करते हैं। बोले सर क्या कहते हैं, तो मैं उनसे बल्कि कहा, मैंने कहा कोई है यहाँ पे आपके? बोले सर है, लेकिन उनका ब्लड मिल नहीं पा रहा। और उन्होंने एक थोड़ा से बताया, बोले मुसीबत आने पे
अपने सगे संबंधी भी साथ नहीं देते हैं। बिल्कुल। तो मैंने कहा सगे संबंधी साथ न दें, लेकिन कहीं ना कहीं आपके भगवान साथ आपकी मदद करेगा। हाँ, बिल्कुल। ठीक ना। तो तुरंत भी क्या कहते हैं, हमने उनसे पूछा, हमने कहा चले बात कराइए, कितना समय लगेगा। कई केसों में मुझे पहुंचना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे जहाँ ये लगता है कि मरीज को कैसे पहले मैं देख लूं, वेरीफाइड कर लूं, मैं तुरंत पहुंचा तो देखा वहाँ उनको भी मुझे लगा कि यार इसके बाद कुछ और प्रॉब्लम हो जाए। तुरंत हमने एक लड़के को फोन किया और मैसेज किया, बोले भैया क्या कहते 1 घंटा लग जाएगा। हमने कहा कोई बात नहीं, 1 घंटे में आप पहुंच जाओ, मैं आपको रिसीव कर लूंगा। अच्छा, तो बोले हाँ। तो बोले आप मुझे रिसीव, मैं पहुंच जाऊंगा, आप वहीं पे। मैं कहा हाँ। बोले आप रहिएगा। तो मैं कहा मैं आपका इंतजार करूंगा। भैया आ गए। फिर 1 घंटे बाद पहुंचे तो उन्होंने उसको ब्लेड दिया। तो देखिए उसकी दोबारा मदद हुई, जो इसका हाथ कटा था। बिल्कुल। सीधी वाले लड़के की दोबारा मदद हुई। इस तरह और कई ऐसे केसेज आए। तो कुछ अंदाजा है आपको कि लगभग कितनी यूनिट आप ब्लड उपलब्ध करवा चुके होंगे? अब चूंकि 10 साल से हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो उसका कुछ कोई सही से हम आपको आंकड़ा ना बता पाएंगे। हाँ। फिर भी मतलब बहुत हुआ। अब बहुत लोगों का जीवन बदला। ठीक है ना। और कितने ऐसे परिवार हैं जो एहसानमंद हैं, तो उनके कई बार फोन आते हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, 1.5 महीने पहले की बात है। यहाँ एक व्यक्ति है, उसके फादर को मैंने 5 साल पहले ब्लड दिलवाया था। अच्छा। वो एक अधिकारी के यहाँ है। तो उनको नंबर मिला, उन्होंने मुझे फोन किया। पहली बार उनको नंबर मिला होगा। तो बोले सर दीपक सर। मैं कहा बोले मुझे नहीं मालूम था कि आपका नंबर मुझे आज मिला। और सर मैं आपको आप मेरे पिताजी को 5 साल पहले ब्लड दिलवाए थे। तो मैंने कहा बहुत अच्छा कहा। मैंने बल्कि कहा भी, मैंने कहा 5 साल बाद आप मुझे फोन कर रहे हैं। तो उसने कहा सर मुझे 5 साल बाद ही नंबर मिला। उस समय मिला था तो इमरजेंसी मिला, आपने ब्लड दिलवा दिया और काम खत्म हो गया। लेकिन कहा आज मुझे बड़ी खुशी हो रही कि आपसे मुझे बात हो रही है। एक ये फोन आया, एक फोन आया था शिवपुरी का एक व्यक्ति है। अच्छा। जो ग्वालियर के पास एक शिवपुरी है, लगभग 200 मीटर होगा। वो नौकरी करते हैं ग्वालियर शहर में। अच्छा। तो उनको मैं करीब 4-5 साल पहले उनको भी ब्लड कम हो गया, प्लेटलेट्स कम हो, तो नाक से खून लगातार जा रहा था। तो वो उस समय रीवा में थे। हाँ। फिर उनका परिवार मुझसे संपर्क किया। डॉक्टरों ने बिल्कुल यहाँ से हाथ जोड़ लिया था कि नहीं हो पाएगा व्यवस्था। उनको किसी के माध्यम संपर्क करके उनकी पत्नी ने मुझे फोन किया, क्योंकि मरीज तो बात करने की स्थिति में था नहीं। उसका खून नहीं बंद हो रहा था। मैं खुद हॉस्पिटल में जब जाता हूँ तो मुझे पता चल जाता कोई चीज जब उनसे मिलता हूँ। उसकी पत्नी ने बात किया, उसके साले ने बात किया शिवपुरी से। बोले सर हम इतना दूर है, 500 मीटर दूर, पहुंचने में हमको 10-12 घंटे लग जाए और किसी तरह बचाइए। हमने कहा चलिए प्रयास करते हैं। अच्छा, हर प्रयास में हम एक चीज ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, इस संसार में कोई ऐसी शक्ति है जो हर जगह विराजमान है। हाँ। संचालित है। हाँ। और वही पूरी मदद करती है। समय में काम हो जाता है। मैं हर उसमें ये ईश्वर मदद करना आप। बिल्कुल। मैं तो कुछ नहीं, मुझे तो माध्यम बना दिया है। ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया हुआ है। मैं है ना, और प्रार्थना करता हूँ। नहीं, आपका काम बहुत सराहनीय है, गर्व करने की बात। ईश्वर उस प्रार्थना को कबूल करता है जिसको दया रूप में लोग मदद करते हैं, आते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और मैं मोटिवेशनल करता हूँ। अभी कभी ऐसी एक और घटना बता दूं। एक सोनी जी हैं, एक बार उन्होंने मुझे कॉल किया तो कि उनको किसी को परिचित को ब्लड चाहिए था। मैं कई बार व्यस्त हो जाता हूँ तो मैं ऐसे नहीं कर पाता। लोग कई बार मुझे उलाहना भी देते हैं। एक हमारे अधिकारी वो अक्सर मुझसे बोला करते हैं कि अरे आप हमें ब्लड नहीं दिलाए। अब उन्होंने किसी को फोन किया होगा या कागज न भिजवा पाए, चुनाव का सीजन समय रहा, कुछ ऐसे मौके में उनका शायद मैसेज मैं नहीं कर पाया, मदद नहीं कर पाया। तो अक्सर मुझसे संबंध हमारे अच्छे हैं, पर वो हंसी मजाक के तौर पे मुझसे बोलते हैं, बोले दीपक तुमने सारी दुनिया की मदद की पर हमें ब्लड नहीं दिला पाए। अभी एक उनका रिसेप्शन कार्ड था, तो जब वापस हम आने लगे तो धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि दीपक आप कभी जरूरत पड़ जाए तो मदद जरूर करा देना। मैंने कहा कि उस मदद में पता नहीं कहाँ से मिस्टेक हुआ। या तो भाई आपका कागज मेरे पास ना आया होगा। कागज नहीं आता तो ये 100% है कि मैं आगे मैसेज नहीं बढ़ाता। अच्छा। हाँ। हाँ, इसके लिए ऐसे मिसयूज कर रहा है उसका। भाई जैसे किसी ने मुझे बताया होगा, उन्होंने बताया होगा, लेकिन कागज ना भेजो। जब कागज नहीं भेजोगे तो मैं आगे नहीं, क्योंकि मेरे जो लोग जुड़े हैं वो लोग भी मुझसे कागज से बात करते, बोले भैया ब्लड रिक्वायरमेंट कागज भेजो। जी, तो कागज का मतलब है डॉक्टर जो है एक पर्चा बनाता है कि इस चीज के इसको जरूरत है,
ब्लड चाहिए, प्लेटलेट्स चाहिए, क्या कैसे चाहिए, उसमें पूरी डिटेल रहती है, तो वो है कागज। हाँ, अभी ऐसी एक घटना हुई। एक मरीज पन्ना जिले से आए मेडिकल कॉलेज में। तो उनकी मिसेज ने हमको उनको अब यहाँ ब्लड मिल नहीं रहा था, तो फिर उनको नंबर मिल गया मेडिकल कॉलेज से, लोगों ने दिया दीपक भैया संपर्क करो, वो प्रयास करेंगे। तो प्रयास किए, उनको ब्लड मिल गया। ठीक, इसके बाद एक बार तो मिल गया, फिर डॉक्टरों ने कहा होगा इसको फिर ब्लड की आवश्यकता है। काफी बुजुर्ग थे, तो उनकी मिसेज ने फोन किया दोपहर में करीब 2 बजे के लगभग। तो हमने कहा कि कागज भिजवाइए। तो बोले हमका कल का तो चढ़ गया ब्लड ना, अब नया कागज चाहिए। हम कहा पुराने पे हम बात नहीं, हम तारीख देते, समय देखते, सब देखते हैं। तो उसने कहा सर अभी बनवा के भिजवाते हैं, समझो। तो हमने कहा ठीक है। अब हमने प्रयास कर लिया। जब ब्लड देने की बात आई तो अगले व्यक्ति ने भी हमसे कहा कि भैया कागज, समझो। तो हमने कहा यार कागज अभी मंगवाते हैं, समझो। अब कागज उनके पास था नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने ब्लड रिक्वायरमेंट के लिए लिखा ही नहीं था। वो तो उनको ये लगा फिर ना जरूरत पड़ जाए। अच्छा जी, तो फिर इन बहुत ही मुश्किल से उपलब्ध करवा पाते हैं। कई पुलिसकर्मी भी जो आते हैं तो आपके ब्लड डोनेट करते हैं। हाँ। कई ऐसे आपके साथी हैं, जैसे हम जैसे लोग आकर के वॉलंटियर की तरह मदद करते हैं, तो वो ब्लड जो है तो मिस यूज ना हो, इसलिए कागज की जरूरत पड़ती है। वो जो डॉक्टर का लिखा हुआ रहता है, जिसमें एक्चुअल में क्या चाहिए आपको, प्लेटलेट चाहिए कि होल ब्लड चाहिए या प्लाज्मा चाहिए या एसटीपी चाहिए, क्या चाहिए, तो वो इसीलिए कागज की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों हाँ, अभी एक घटना मैं जैसे बता दूं। एक अधिकारी हैं, शायद उन्होंने 10-15 दिन पहले की घटना है। वो बाहर है, यहाँ से करीब 600-700 किलोमीटर दूर है। उनकी पोस्टिंग थी कभी सीधी। तो किसी को ब्लड की जरूरत थी, वैसे एक पत्रकार महोदय थे। तो उनको अब रिश्तेदार को किसी को ना ब्लड जरूरत पड़ी, तो उन्होंने उनसे बात किया, उनसे जुड़े रहे होंगे। तो उन्होंने हमें फोन किया शाम के, रात में 7-8 बजे या जो जैसा, कि दीपक ब्लड दिलवा दीजिए। तो मैंने कहा सर ब्लड रिक्वायरमेंट कागज जो है आप पहुंचवा दीजिए। तो बोले ठीक है। अब दूसरे दिन, उस दिन तो कोई जरूरत नहीं पड़ी, दूसरे दिन जो है उन पत्रकार महोदय का फोन आया। बोले आपसे उनसे बात हुई? मैंने कहा बात हुई है। मैंने कहा आप ब्लड रिक्वायरमेंट कागज भिजवाइए, टेंडर का नाम भिजवाइए, उनका मोबाइल नंबर भेजाइए, सब भेजाइए, तब ना आगे हम प्रयास करें। तो उन्होंने हमें ना भिजवा के अधिकारी महोदय को भिजवा दिया। अच्छा, हाँ ठीक है ना। अब चूंकि पहली बार ऐसा था, क्या कहते हैं, जैसे कि पन्ना वाले मिस्टेक हुई, कि उन्होंने सोचा कि कई बार लोग सोचते हैं कि हमें जरूरत पड़ ना जाए, तो उन्होंने उनको भिजवाया, उन अधिकारियों ने हमको भेजाया। उन्होंने हाँ ये पानी पी लीजिए। हाथ से लिख दिया था ब्लड ग्रुप। अच्छा, हाथ से अपने से लिख दिया। हाँ, अपने से। क्या उन्होंने चेक कराया था, उनको कुछ प्रॉब्लम थी, बच्चे को 5-6 साल का बच्चा था। बिल्कुल। तो हाथ से लिख दिया था ब्लड AB पॉजिटिव। ठीक। अब उन्होंने हमें ना भेज के डायरेक्ट उनको भेजा, उन्होंने हमको भेजा। अब अभी हमसे मरीज से और टेंडर से बात नहीं हो पा रही। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, मिसकम्युनिकेशन। हाँ, क्योंकि थर्ड के पार्टी के द्वारा था। तो वहाँ प्रयास किया गया है, ईश्वर कृपा हो कि बंदा AB पॉजिटिव को पहुंच गया। अच्छा, उसके बाद वो चेक कराते हैं कि आपको हमें कौन सा, अब हमें ब्लड, तो जो मरीज था उसको ब्लड, उस लड़के का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव था। अच्छा, ये अभी इसी मंथ की बात है। समझो, मेरे पास तुरंत रिटर्न फोन आता है। अच्छा, क्योंकि मैं जब ब्लड पे वो होता हूँ तो कम्युनिकेशन बनाए रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, समझो जी, बिल्कुल। तो आप पता चला कि क्या कहते उसको B पॉजिटिव है, तो आ गए। तुरंत हमने अधिकारी महोदय को फोन लगाया, तब तक बच्चे के पिता का नंबर आ गया था। समझो, तो हमने कहा सर मैं इसीलिए बोलता हूँ, अब उनको मैं थोड़ा ऐसे ही बोला, मैंने कहा सर मैं इसीलिए बोलता हूँ कि ब्लड रिक्वायरमेंट कागज भेजो, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ और कभी मिस्टेक नहीं होती। मैंने कहा आज पहली बार आपके कारण ये मिस्टेक हो रही है। और मैंने कहा वहाँ ब्लड देने वाला उपलब्ध है, उसका AB पॉजिटिव है और मरीज का B पॉजिटिव। अब आपके कागज में लिखा हुआ है AB पॉजिटिव, आप देख लीजिए, हाथ से लिखा हुआ है। अब मैंने कहा इसलिए मैं ऐसी बातें कभी करता नहीं हूँ। आपको ये लगा होगा कि दीपक जबरदस्ती कर रहे हैं बातें, समझो। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो दीपक, बिल्कुल तुम्हारी बात जायज है। बोले अभी उसको फोन लगाओ, और पत्रकार को भी नाराज होकर कहूं उनसे, और जो उसमें बीच में आ गए थे। फिर हमने उनको भी फोन लगाया। हमने कहा आपने देखा है आपकी गलती के कारण, हमने कहा कि हमारी बदनामी में कुछ मिस्टेक हो जाती तो आप यही कहते कि ब्लड चढ़ गया, कुछ क्या जैसा भी हो जाता। हमने कहा वहाँ
अब चेक हो रहा है जिसको ब्लड चाहिए लड़के को, उसका बी पॉजिटिव है, अब ए बी पॉजिटिव वाला बैठा है, हम कहा पूरी इज्जत खराब हो रही है। कल कोई विश्वास करेगा? भाई ये तो कुछ लेते नहीं, एकदम फ्री सेवा करते हैं। और फ्री सेवा में भी अब व्यक्ति जो लौट के वहां से आएगा तो वो अगली बार हमारी बात को विश्वास नहीं करेगा या हमारी टीम का विश्वास नहीं करेगा। समझो, तो फिर उनके मरीज के पिता को भी मैं फोन लगाया, समझो, बल्कि पत्रकार महोदय एक बात बोले मेरी डॉक्टर से बात हुई थी। हमने कहा डॉक्टर ऐसे बोल देगा कि बिना चेक के बता देगा कि आपका ए बी पॉजिटिव है? हमने कहा ये काल्पनिक बातें थी जी। हमने कहा कि लिखा पढ़ी चलती है, मौखिक चलता है। तो उनको भी बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, समझो। और उन्होंने कहा कि अब क्या बताएं, बोले मेरी बात हुई। तो हमने कहा बात कैसे हुई? क्या हम उनसे बोले, हमने कहा हमने बदल दिया ना, हमने बदल दिया ना डॉक्टर बदला, कोई तो बदला नहीं। ये इसका यही होता कि आपने कल तक चेक नहीं करा, आज तक चेक नहीं कराया था, अब जब देने वाला पहुंच गया तब आप चेक करा रहे हैं, समझो। हालांकि तो दोस्तों हमारे साथ है दीपक सिंह विश्वप्रिय जी, जिन्होंने इतनी सारी बातें और डिटेल से बताई है कि किस तरीके से आपको कहीं भी है, रीवा में या मध्य प्रदेश में या देश के अपने भारत के आप किसी भी कोने में हो, यदि ब्लड की जरूरत पड़ती है तो इनका नंबर मैं दे दूंगा और इनका यूट्यूब चैनल भी है, तो वहाँ आप देख लेंगे क्या कैसे रहता है, तो आपको ब्लड मिल जाएगा। तो आप एक बार और बताइए कि हमारे दोस्तों से, जरूरतमंदों से क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे सबसे मेरा निवेदन है, जहां तक ये वीडियो पहुंचता, मेरी आवाज पहुंच रही है जी, अगर आपका कोई व्यक्ति, रिश्तेदार, परिचित बीमार होता है, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। कई बार हमने मंचों पे भी ये बात कहा कि कोई मरीज होता है, तमाम लोग मिलने जाते हैं, जैसे शादियों में ढेर सारे लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तब उसमें चंद लोग ही पहुंचते हैं और चंद लोग ही मदद करते हैं। तो इसी तरह जैसे कि आप मिलने जाते हैं, मैं कहता हूं उनको फल फ्रूट आप न ले जाएं, कोई जरूरत नहीं फल फ्रूट की, समझो, क्योंकि वो मरीज जो है डॉक्टर के हिसाब से ही उसे भोजन पानी दिया जाएगा हॉस्पिटल में, ठीक ना। लेकिन आप ये उद्देश्य जाएं कि हमें ब्लड की जरूरत पड़ेगी, तुरंत हम पहले जाते बोलेंगे भैया अगर हमारे लिए कोई काम हो तो पैसा रुपया तो व्यवस्था कर लेगा, लेकिन कई बार ब्लड नहीं मिल पाता, और ब्लड न मिल पाने के कारण वो मानसिक रूप से बड़ा परेशान होता है। अभी एक ऐसी घटना यहाँ रीवा में थी, मैं इसलिए हर चीज बता रहा हूँ। वो महिला की डिलीवरी होनी थी, उनका भी निगेटिव ब्लड था, रियल ब्लड था। तो उनके परिजन ने मुझसे संपर्क किया, बोले डॉक्टर ने कहा है कि ब्लड के बगैर समस्या हो सकती है। हमने कहा हमने कहा पहले मुझे कागज पत्र भेजे और हमने उसी ग्रुप के बंदे से बात कर लिया कि भैया एनी टाइम। तो हाँ, फिर हम जब उसमें कागज हम देख भी लेते हैं कि उनका हेमोग्लोबिन कितना लगभग मुझे पता लग जाता है कि इसमें नहीं लगेगा, समझो। हमने उनके जिन्होंने हमारा नंबर दिया उनसे हमने बात किया, हम कहा 99% को ब्लड नहीं लगेगा, अगर 1% ब्लड लगेगा तो जैसे ब्लड लगेगा आपको सिर्फ आधा घंटा का समय, 15 मिनट से आधा घंटे का समय हमारा व्यक्ति पहुंच जाएगा, मैं खुद पहुंच जाऊंगा, ये वादा है। वो पूरा परिवार बड़ा टेंशन में था कि कैसे होगा, पूरा परिवार बड़ा खुश हो गया कि चलो अब मैं कहा भरोसा करिए। अब दुर्भाग्य बस कि मेरा फोन ना लगे या कल वही बीमार पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो वो दुर्भाग्य बस, कुछ नहीं हो सकता, वो अलग चीज है। तुरंत क्या कहते हैं, उनको भरोसा हुआ, उन्होंने इत्मीनान से, डॉक्टर ने भी ऑपरेशन किया, उन्होंने करवाया, और इसके बाद उनको ब्लड नहीं लगा। उनके परिजन ने मुझे बधाई दी, बोले दीपक भाई आपका भरोसा जीत गया। क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों एक बार और बता दीजिए कि आपसे यदि किसी को, जैसे मान लीजिए मुझे ब्लड की जरूरत है, तो मैं क्या करूं? सीधा आपको फोन लगा दूं, फोन नंबर रहेगा तो उसी से लगा दे, तो आपकी बात आगे बढ़ जाएगी। बात बढ़ जाएगी या मैसेज कर दे हैं? नहीं, मुझे सबसे पहले आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा जी। ब्लड डोनेशन जो डॉक्टर लिखता है, ब्लड रिक्वायरमेंट फॉर्म, ठीक है ना, और उसमें मरीज का नाम अलग से, कई बार ऐसा होता है डॉक्टर को लिखा हो हमें समझ नहीं आता, हमको मान लीजिए ज्यादा अंग्रेजी नहीं आ रही, उनका समझ नहीं आता आगे पीछे स्पेलिंगों को, तो मिस्टेक हो जाता है। तो मैं उसमें बोलता हूँ कि मरीज का नाम मुझे अलग से लिख दें स्पष्ट में, मरीज का ब्लड ग्रुप भी अलग से लिख दें। एक लड़के, हाँ एक और मिस्टेक हुई थी, उनको ब्लड चाहिए था O पॉजिटिव, उन्होंने मौखिक बोल दिया, मतलब उसमें कागज भेजा, उसमें समझ नहीं आ रहा था, तो उनके घर वालों ने लिख दिया अलग से O निगेटिव। ठीक, हमने प्रयास किया, वो निगेटिव वाला बंदा वहां पहुंच गया, उसमें मैं भी उस समय था वहां पे हॉस्पिटल में साथ में। तो जब दोबारा फिर चेक हुआ, जब RA फैक्टर वगैरह मिलाते हैं तो कहेंगे इसका तो O पॉजिटिव है, और समझो, तो वहां भी यही बात आई। तो कई बार इसलिए मैं स्पष्ट लिखाता हूँ कि
ताकि वहां जाने के बाद अगर मुझे निराश होकर लौटना पड़े या देने वाले का उसका, तो हमारी रिप्रेशन खराब ये होती है। लोग कहते हैं दीपक भाई क्या करते हैं, पूरा बात क्लियर नहीं करते हो, पता इतने दूर आए, परेशान हुए, समय बर्बाद हुआ। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, मुझे दूसरे जिले से लोगों को बुलाना पड़ता है। अच्छा, हाँ, और उनको किराया भाड़ा मैं अपनी जेब से देता हूँ, इसलिए दे देता हूँ कि अगले व्यक्ति तो मैं कहूंगा नहीं कि तुम किराया दे दो। मान लीजिए कुछ हमसे सीधे जुड़े आसपास जिले होते हैं, वो आ जाते हैं। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो अपनी गाड़ियों से आते हैं, तो वो बड़े लोग होते हैं, वो पैसा उसे हमसे भी नहीं लेते हैं, बोलते नहीं हम नहीं लेंगे डीजल पेट्रोल का। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुझसे जुड़े तो बस से आते हैं। अब उनका किराया तो लगा, तो मैं वहां से निकलने के बाद उनका जब ब्लड डोनेट हो जाता है, वहां से निकलने के बाद उनको मैं अपनी तरफ से 500 रुपए इसलिए दे देता हूँ, कहता हूँ कि मैंने वहां से, तो मुझसे कोई मतलब नहीं है, ये आपने किराया खर्च किया है। तो कई बार लोग बोलते हैं अरे साहब हमारा 150 तो लगा है आने जाने में। मैं बोलता हूँ भले तुम्हारा 150 लगा, तुम 500 रख लो भाई, तुम वहां से आए, अपना समय बर्बाद किए। तो उसको किसी भी रूप में समझो। तो कुछ लोग तो बड़े दबाव में फेल लेते हैं और कुछ लोग बिल्कुल नहीं साहब नहीं लेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों हमारे साथ हैं एक बार फिर से दीपक सिंह विश्वप्रिय जी, जिन्होंने बताया कि आपको ब्लड कैसे मिल सकता है, चाहे कितनी भी यूनिट की जरूरत हो। यदि आप वाकई में जरूरतमंद है तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं इनके यूट्यूब चैनल से और इनके नंबर से, जो कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे, आप संपर्क कर सकते हैं। एक घटना मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ, ये कोरोना काल के दौरान की घटना है। अच्छा, कोरोना काल में भी आप काफी कोरोना काल में ही सबसे ज्यादा लोगों की मदद हुई जी। तो कई लोगों को ऐसी स्थिति आई, एक कमलेश्वर द्विवेदी हैं, भोपाल में पुलिस में है जी। तो दीपक सर खुद पुलिस में हैं जी। उनका बेसली घर मऊगंज के आसपास एरिया पड़ता है। वो दोनों भाई पुलिस में, एक भाई छत्तीसगढ़ पुलिस में है जी, एक भाई एमपी पुलिस में है। उनके पिताजी कोरोना काल में वहां भर्ती थे मऊगंज क्षेत्र में। डॉक्टरों ने वहां से रिफर कर दिया कि अब आपका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा, और वो छुट्टी में नहीं आ पा रहे थे, बॉर्डर सील थे, काफी परेशानियां थी उनके साथ। तो उन्होंने एक हमारे अधिकारी को बताया, वो अधिकारी बेसिकली वहां रहे होंगे, तो कि सर हम नौकरी छोड़ देंगे। हम जब दोनों भाई पुलिस में होके अपने परिवार की मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा कहा, तो और सर हमारी मदद कराइए। तो उन्होंने कहा कि आप यार दीपक है, हम उसका नंबर देते हैं, उससे बात करिए, वो ना करते हैं और संभवतः वो प्रयास करेगा, मदद हो जाएगी। उन्होंने भरोसे साथ कहा, तो उनका नंबर दिया, उन्होंने हमें कॉल किया। जब कॉल किया तो हमने कहा कि आपके पिताजी कहाँ है, बोले तो बताए, बोले वहां से आ गए हैं मऊगंज से जी, वह कोई भी हॉस्पिटल उनको भर्ती नहीं कर रहा। ये सत्य घटना थी समझो। तो कहीं संजय गांधी गए, वहां भी मरीज नहीं ले पा रहे, कहीं मतलब बड़ी प्रॉब्लम है समझो। तो हमने कहा चलिए प्रयास करते हैं समझो। प्रयास किए, मरीज भर्ती हुआ, उनके फादर्स समझो। तो और वो ठीक भी हुए जी। उन्होंने अपने बेटे को बताया, बोले आज हमें ठीक होने में अहम योगदान दीपक भाई का है जी। और आप उन्हें धन्यवाद दीजिए। फिर उन्होंने धन्यवाद दिया। इसके बाद नेक्स्ट में जैसे उनको छुट्टी, कोरोना काल का तो छुट्टी मिली, तो सबसे पहले वहां से मेरे घर आए मुझे धन्यवाद देने के लिए। बोले दीपक भाई आपने हमारे फादर की जान बचाई, हम पूरे आजीवन आपके रेडी हैं, आप हमारे घर आई। फिर उन्होंने अपने घर बुलाया, हालांकि मैं जा नहीं पाया, उनका घर यहाँ से 60-70 मीटर दूर है, क्योंकि मेरे पास 4 पहिया गाड़ी है नहीं, मोटरसाइकिल वैसे लंबा सफर नहीं करते हैं। तो ये घटना हुई। एक घटना यूपी की थी। एक बंदे ने यूपी से मुझे फोन किया, तो उनको नंबर मिला कहीं से, उन्होंने कहा सर मुझे 2 यूनिट ब्लड की चाहिए। उनको ब्लड यूपी में नहीं मिल पाया था, मिला होगा लेकिन एक आध मिला था, फिर नहीं काम हो पाया। और उनका एक बड़ा बेटा गुजरात में नौकरी करते थे, वो नहीं आ पाए। अब एक ही बेटा था और वो भी दुबला पतला, तो वो देने की स्थिति में नहीं रहा, हो गया जैसा भी रहा हो। तो हम कहा आप कब आएंगे जी वहाँ? बोले सर परसों हम अपने पिताजी को लेके आ जाएंगे। हमने कहा परसों क्यों आएंगे, अब आप कल आइए, जब आना ही है जी, तो क्यों लेट करना है आपको, और आइए। मैंने कहा कि इस भरोसे के साथ आइए कि वादा नहीं कर रहे हैं, कल आप कहेंगे कि आपने बुला ही लिया है। हम कहा आप स्वेच्छा से आ जाइए और हम प्रयास करेंगे कि आपके पिताजी की पूरी मदद हो जाए, और हमारी शुभकामनाएं एडवांस में कह रहे हैं कि आप पिताजी आपके स्वस्थ हो जाए, अच्छा होके जाए। लेकिन पूर्ण रूप से भरोसा ना करिए, क्योंकि इसकी गारंटी नहीं ले सकते, तो प्रयास करेंगे हम समझो। अब वादा था 2 यूनिट का। बोले सर बॉर्डर कैसे क्रॉस करेंगे हम, पुलिस मिलेगी, सगले मिलेगी, जांच करेंगे। तो हमने उनको जो है अपना प्राइवेट नंबर और सरकारी नंबर दोनों दिया। मैंने कहा सरकारी नंबर पुलिस को बताओ, पुलिस समझ जाएगी। अच्छा। उससे हमने कहा, उसमें मैंने मैसेज डाला कि उसमें डाला कि इनको मैं बुला रहा हूँ इलाज के लिए, कहते इनको कहीं रोका ना जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसी तरह एक भरोसे के साथ एक यहाँ गुप्ता फैमिली थी, उस समय परमिशन का भी मैटर था। तो उनको परमिशन नहीं मिला, रीवा की घटना थी। उन्होंने मुझसे संपर्क किया। अच्छा। संपर्क किया तो उनको नागपुर जाना था। मैंने कहा काम करो, मैं एक मैसेज डालता हूँ, आप नागपुर रवाना होइए, रास्ते की पुलिस संभवतः आपको कहीं नहीं रोकेगी, इलाज के लिए जा रहे हैं और आपका परमिशन कल तक हो ही जाएगा, क्योंकि उस दिन छुट्टी पड़ गई थी। हमने कहा कल तक परमिशन हो, फिर उसी वो परमिशन की आपकी फोटोकॉपी रास्ते पहुंच जाएगी। वो इस भरोसे के साथ गए, उनको भी मैंने मैसेज डाला और रास्ते में जहाँ पुलिस मिलती तो मैं दिखाता। मैंने कहा मुझसे बात कराना है भाई, मैं पुलिस के साथ साथ सोशल वर्कर हूँ और जीवन बचाने का प्रयास है। ऐसा कोई वो नहीं है कि किसी का जीवन बचाने के लिए कोई बाध्यता होती है। वो यहाँ से चले, नागपुर पहुंच गए, परमिशन उनको दूसरे दिन मिली, वहां भर्ती हो गए, फिर परमिशन दूसरे, क्योंकि छुट्टी थी उस दिन, फिर दूसरे दिन को परमिशन मिल गई। तो ये काम, हाँ, फिर वो यूपी वाला व्यक्ति वो आए, ठीक है ना, एक आध जगह रोके मुझसे बात कराए प्रॉपर, खासतौर से वो तो रीवा में ही उनको, चूंकि यहाँ ज्यादा बंदिश थी, तो फिर मैं उनसे बात किया। मैंने कहा उनको इलाज के लिए ला रहे हैं भाई, क्या कहते हैं, आने दीजिए जाए। नहीं जीवन नहीं बचेगा तो सारे नियम कानून धरे रह जाएंगे। फिर उनको ले गए हॉस्पिटल में, डॉक्टर लोग बोले यहाँ ब्लड नहीं है, ये हुआ, ऐसे बताए। बोले कैसे करें, हमने कहा हमने निवेदन किया, हमने कहा सर भर्ती करें। बोले ब्लड कहाँ मिलेगा, हमने कहा सर भर्ती तो कर लीजिए, प्रथम क्या कहते हैं, और प्रयास करते हैं, लोगों से आह्वान करेंगे, मिन्नतें करेंगे, प्रार्थना करेंगे, समझो। तो इस तरह उनको भर्ती कराए, समझो। अब जहाँ की 2 यूनिट की जरूरत थी, समझो, अब उनको हर दूसरे दिन, जैसे आज ब्लड लगा, कल का अंतराल हुआ, फिर परसों लगा, इस तरह कर करके उनको जो है 14 दिन में 7 यूनिट ब्लड उनको लग गया। अब बात कितनी की, 2 यूनिट की थी। अच्छा, ईश्वर मदद करता है, 7 यूनिट लग गया और 14 दिन के बाद 15वें दिन वो दूसरे मंजिल में भर्ती थे। वहां से उतर के वो नीचे चाय पीने गया, हालांकि चाय वहां भी मिलती, लेकिन वो अपने चाय पीने, डॉक्टर उनको देख ले गए, समझो, क्योंकि उसमें उनके परिजन के साथ साथ मेरा नंबर उन लोगों ने नोट करके रखा। तो क्योंकि कोरोना काल था, संपर्क नंबर, तो तुरंत डॉक्टर साहब फोन लगवाए, बोले दीपक को फोन लगाओ, तो मुझे फोन लगाए, मैं पहुंचा, डॉक्टर का फोन आया, मैं तुरंत पहुंचा। मैंने कहा क्या बात हो गई, क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैंने आपके मरीज को देखा है और ये चाय पीने गए, यानी कि अब ये ठीक हो चुके हैं, और आपने 2 यूनिट कहा, देखिए धीरे धीरे करके ये 14 दिन हो गए, 15वां दिन चल रहा है, 7 यूनिट। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये दीपक व्यवस्था कहाँ से करते हैं। मैंने कहा सब मैं व्यवस्था नहीं करता साहब, सब भगवान व्यवस्था करता है और लोगों की मदद करने के लोग आह्वान में आते हैं। और उस दौरान की एक और घटना है, तो फिर वो ठीक हुए। जब वो ठीक हुए मरीज, तो वो जब डॉक्टर ने उनको कहा कि अब आप ठीक हो चुके हैं, आज अब ठीक हैं, अब फिर भाभी इसका फिर बीमार पड़े तो प्रॉब्लम होती है। उन्होंने तुरंत मेरे पैर छुए और मुझसे बोले आपने हमारे जीवन बचाया। मैंने कहा पैर मत छुइए, आप मुझे पाप में चढ़ाइए, ठीक है ना। एक ये घटना है, एक घटना और बता देता हूँ जी। तो 1 मिनट, तो दोस्तों हमारे साथ थे दीपक सिंह विश्वप्रिय जी, जिन्होंने कई कहानियां बताई इनके साथ, जो रोजाना घटती रहती हैं और हर रोज ये ब्लड उपलब्ध करवाते रहते हैं। ये वीडियो काफी लंबा ना हो जाए, इसलिए हम यहाँ से ब्रेक ले रहे हैं। यदि आप लोग कहेंगे तो हम पार्ट 2 भी इसका ले आएंगे और क्या कैसे ब्लड की जरूरत रहती है तो हम इनसे बात करेंगे और आपको उपलब्ध करवाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और दीपक सिंह विश्वप्रिय के भी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको लेटेस्ट मोबाइल नंबर बोल दीजिए। ये जो है तो आपको, ये कि आपको दीपक जी ब्लड कैसे उपलब्ध कराएंगे, इसके लिए आप मोबाइल नंबर और नाम वगैरह ये सब भेज देंगे, मोबाइल नंबर हम आपको बताएंगे। दूसरे प्रांतों में भी हमारा अच्छा नेटवर्क है, ठीक है ना। अभी एक घटना थी यूपी से ही, उस लड़के का फेफड़ा वगैरह कुछ खराब हो गया था, तो उनकी भाभी का मेरे पास फोन आया था। उनको 18 यूनिट चाहिए थी, जितना तो बात नहीं थी। हालांकि मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा कि 18 यूनिट जो है, और उनका ब्लड था ए नेगेटिव, ठीक है ना। उनको दिल्ली में बेसिकली चाहिए थी, समझो। अब एक आध यूनिट तो ठीक है, 18 यूनिट बहुत ज्यादा होता है। मुझे भी लगा बड़ा अचंभा कि ऐसा कैसे होता है, समझो। तो हमने कहा चलिए प्रयास करते हैं, समझो। हमने दिल्ली के अपने जुड़े लोगों से बात किया, उन्होंने कहा दीपक भाई 18 नहीं, हम 20 यूनिट दिवाएंगे, समझो। ये भरोसा उनका कायम रहा। ये दुर्भाग्य रहा कि फिर वो मरीज उसके पहले ही खत्म हो गए, बाद में खत्म हो गए, लेकिन उनको ब्लड की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक अभी कश्मीर की एक घटना है, वहाँ कश्मीर का मरीज था, तो वहां से एक हॉस्पिटल से मेरे पास फोन आता, जो लोग मेरे नेटवर्क में जुड़े थे, तो उन्होंने कहा कि सर हमने मरीज यहाँ भेजा हुआ है और दिल्ली में उनको ब्लड की जरूरत है, समझो। तो उनका भी कुछ ऐसा ही ब्लड था, तो हमने कहा ठीक है, हमने तुरंत दिल्ली में बात किया। तो उन्होंने कहा दीपक सर आपके नाम से हम 20 यूनिट ब्लड देंगे, फ्री देंगे, आप यकीन करिए क्या कहते हैं। मैं उनका, दिल्ली वालों का, अध्यक्ष जी का, उनका सबका मैं धन्यवाद इसलिए वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। उन्होंने दोनों बार हमारे फोन पे
खड़े उतरे, सुनियो। तो हालांकि फिर बाद में जब उन्होंने कहा कि चाहे हम 20 यूनिट दे देंगे, पर उनको फिर डॉक्टर ने मना कर दिया, उनको जरूरत ना पड़ी होगी, जैसा भी रहा हो। तो अगर वो मेरा वीडियो कभी ये पहुंच जाए तो उनको धन्यवाद है कि जहाँ पहुंचता है लोग सक्रिय हो जाते हैं। जैसे कि हमने गुजरात वाला वो बताया, वहाँ का हरियाणा वाला, हरियाणा में जिन लोगों ने ब्लड दिया उनको भी अगर ये वीडियो में उनको भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और जो लोग मेरठ के और जो वहाँ का नाम है ये छत्तीसगढ़ में नौकरी करते थे, इलाहाबाद में जिस व्यक्ति का हाथ कटा था उसको ब्लड दिया, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो और मेरे साथ जुड़े लोग हैं, जैसे बॉम्बे हैं, बड़े बड़े शहरों में जुड़े लोग हैं, वो सब मदद करते हैं, उन सभी को मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको सबको धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक सब लोग मदद करते हैं, और हाँ मेरा एक चूंकि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए, ये भी समय का ध्यान रख रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर कोई घटना होती है तत्काल आप पहुंचे और उनके परिजनों से बोलें कि आप हमारा ब्लड ले लीजिए, समझो, ताकि उनका सबसे बड़ी बात है कि उनका टेंशन दूर है कि हमें ब्लड मिल जाएगा। पैसा रुपया लेना आसान बात है, पैसे रुपये व्यवस्था हो जाती है, कई बार ब्लड की व्यवस्था नहीं होती। कई बार जैसे कि मैंने गुप्ता जो लिखा बताया कि साले भी देने तैयार थे और पिता दे रहा था, लेकिन दोनों दे नहीं पाए। तो जिन लोगों को ये भ्रम है कि हमारे घर में इतने लोग हैं, हम मदद कर लेंगे, तो कई बार वो मदद नहीं हो पाती। जैसे कि मैं अपने घर पे बताता हूँ, हमारी मिसेज का, मेरी दोनों बेटियों का, मेरा ब्लड सबका अलग है। हम एक दूसरे के चाहकर भी मदद नहीं कर सकते। अगर हम हमारी मिसेज हमको देना चाहे तो वो ब्लड हम नहीं है जो हमारा है, एक्सचेंज करना पड़ेगा। और कई बार ऐसी दिक्कत आती कि वहां पे एक्सचेंज में भी नहीं मिल पाता, नहीं होता, ब्लड खत्म हो जाता है। तो मैं यही सबसे निवेदन है मेरा, आप सब आप जुड़े, मुझसे जुड़े, कहीं जुड़े, कहीं भी रहे। और मैं आपको बता दूं, हमसे जुड़ने के मतलब है कोई अपेक्षा नहीं करे पैसा रुपया की। पूर्ण रूप से मेरा, फिर मैं अपनी बात निःशुल्क बात फिर से दोहराना चाहता हूँ, ना मुझे वोट चाहिए, ना मुझे नोट चाहिए। लोगों का जीवन बचाने के लिए आप सबका ब्लड डोनेट में सपोर्ट चाहिए और पूर्ण रूप सपोर्ट चाहिए। आप आगे आए, मैं आपके साथ हूँ, हम सब आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोबाइल नंबर इसमें बता दीजिएगा। जी, मोबाइल नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। धन्यवाद बहुत।